के लिए हमारे पास इस वक्त एक खुशखबरी है जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इस दिशा में यह फैसला, क्योंकि अब तक केवल 30% महिला आरक्षण था जो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 30% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने का ऐलान, 50% करने की घोषणा कर दी है। यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती परीक्षा में अब आधी आबादी को आधा आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि मोहन, 30% से बढ़ाकर महिला आरक्षण 50%, यानी आधी आबादी को आधा आरक्षण, बेहतरीन पहल है सरकार की। देखिए, सरकार की बहुत बड़ी पहल है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि बीजेपी ने वादा किया था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाएंगे और उन कदमों की तरफ बढ़ते हुए थर्ड ग्रेड टीचर जो महिलाओं के लिए एक आकर्षक नौकरी के रूप में देखी जाती है, उसमें ये बड़ा प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको मंजूरी दे दी है और अब से जो भी भर्तियां होंगी थर्ड ग्रेड टीचर की, उसमें महिलाओं को 30% की बजाय 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब से पहले 30% आरक्षण दिया जाता था और इसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के और ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। जी हार्दिक। बिल्कुल, और चूंकि अब धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जहां केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उसके लिए बाकायदा संसद में कानून लाया, कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इस तरह के फैसलों को लेना और ज्यादा आसान हो जाता है। क्या इसे डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता या कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार का फायदा माना जा सकता है या नहीं? देखिए हार्दिक, डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता माना जा सकता है, लेकिन फायदा के लिए जरूरी नहीं है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जो शिक्षा है वो राज्य का विषय है। जिस तरीके से संविधान में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, तो शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार भी इसके बारे में प्रावधान करती है, शिक्षा पॉलिसी, शिक्षा नीति बनाई गई है, लेकिन ये जो प्रावधान किए गए हैं ये शिक्षा को, थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती को और उसके अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर अपॉइंटमेंट्स को पंचायती राज विभाग के अधीन लाया गया है और इसीलिए ये पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। दरअसल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में चुनाव से पहले जब पार्टी जनता के बीच जा रही थी, घोषणा पत्र जारी किया था जिसे संकल्प पत्र का नाम लिया था। उसमें ये वादा किया था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे और इस दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधान बढ़ाने की बात भी थी। ऐसे में अब आधी आबादी को अगर थर्ड ग्रेड टीचर्स में ये 50% आरक्षण देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले समय में पंचायती राज के और स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। हालांकि हर फैसले को चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसमें लाभ मिलेगा, भले ही परोक्ष लाभ मिले पार्टी को। और आप ये देखिए, कुछ चीज़ें पेचीदा हैं जो सरकार को आने वाले समय में चुनौती के रूप में देखते हुए उनका सामना करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्तियां हो रही हैं अलग अलग समय पर, लेकिन उनके ट्रांसफर लंबे समय से नहीं हुए हैं। तो क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर को किसी पॉलिसी के तहत किया जाएगा? आमतौर पर सरकारें वादा करती हैं, लेकिन जब 5वां साल आता है, 4.5 साल हो जाते हैं, तो कुछ सलाहकार ये कह देते हैं ये मधुमक्खी का छत्ता है और इससे नुकसान हो सकता है, नाराजगी भी ज्यादा हो सकती है। इसके चलते पहले सरकारों ने इस तरह की भर्तियां की कि जिलेवार वैकेंसी निकाली और जिस जिले में थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा उसे उसी जिले में रखा जाएगा, बाद में बदला नहीं जाएगा। लेकिन ये सब चीजें प्रशासन का डे टू डे डीलिंग का हिस्सा मानी जा सकती हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर यही कि थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण होगा और इससे नारी सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था उसे निभाया है और ये एक नजरिया सरकार का दिखा रहा है। ये एक
शुरुआती मजमून है और आगे कई और सौगातें आने बाकी हैं, ऐसा सरकार में बैठे लोग संकेत दे रहे हैं। जी हार्दिक। इसके साथ ही शशि मोहन, थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती के अलावा क्या ये 50% आरक्षण का नियम और भी कई परीक्षाओं में या और भी कई भर्तियों में लागू हो सकता है क्या? सरकार की सोच कहां तक है? देखिए, अभी तो इसके प्रावधान ज्यादा दायरा बढ़ाना मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके लिए पहले बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था और पंचायती राज के तहत ये भर्ती होती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी निकलती है उसमें ज़्यादा आवेदक महिला अभ्यर्थी होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीच में एसटीसी के प्रावधान थे, जो एसटीसी योग्यताधारी अभ्यर्थी होते थे उनको भी इसमें अटेंड किया जाता था। बाद में रीट के प्रावधान हुए, तो रीट के अलग अलग लेवल होते हैं, उस हिसाब से इनकी पात्रता निर्धारित होती है। महिला आवेदक ज़्यादा होते हैं, इसलिए महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने की पैरवी करते हुए सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अब ये इसके लिए जरूरी संशोधन भी लाए जाएंगे और विधानसभा का जो आगामी सत्र है उसमें संभवतः प्रस्ताव रखे जाएंगे और सरकार इन संशोधनों को पारित कराने के बाद में लागू कर सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे